देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और क्यों हूँ ये भी बताऊँगा। तो जिस तरह से पंचशिलाएँ होती हैं, जिस तरह से शालिग्राम शिला होते हैं, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में पंच देवता होते हैं और उनकी पंचशिलाएँ होती हैं। जैसे विष्णु भगवान के शालिग्राम होते हैं, शिव जी के भगवान नर्मदेश्वर होते हैं जो नर्मदा से प्राप्त होते हैं। उसी तरह से गणपति जी के जो शिला होती है उसको सोनभद्र शिला कहते हैं, जो गणपति का प्ररूप होती है। और आज हमारे घर में श्री गणपति भगवान की स्थापना हुई है सोनभद्र शिला के रूप में। तो आप सबको एक बार गणपति जी के नाम की जय जयकारा लगा लीजिए। और इसी के साथ मेरी इष्ट हमारी भगवती की भी स्थापना हुई, जो स्वर्ण रेखी नदी से जो अंबिका शिला प्राप्त होती है उन्हें भगवती का रूप माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारी भगवती कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। इन्हें मैंने विंध्यवासिनी देवी का लुक देने की कोशिश की है और थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी भगवती कितनी सुंदर लग रही है। एक सफ़ेद रंग के पुष्प पे विराजमान है। और इनकी एक और शिला है जो यहाँ बगल में रखी हुई है, ये भी स्वर्ण रेखी नदी की ही शिला है। तो एक पॉलिश वाली शिला है और ये शिला मतलब कच्चे रूप में है। तो आप दर्शन कर सकते हैं हमारी भगवती के शिला रूप का, और कितनी प्यारी लग रही है भगवती। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जिस तरह से आप शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, उसी तरह से भगवती की भी उपासना कीजिए, क्योंकि भगवती से बड़ा कोई नहीं है। और अगर आप भगवती की उपासना नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सहस्त्रों सूर्य, सहस्त्रों चंद्रमा, सहस्त्रों शिव, सहस्त्रों विष्णु और करोड़ों कृष्ण राधा भगवती के चरणों में लौटते रहते हैं, क्योंकि यही महामाया जगदम्बा है। इनसे बड़ा कोई नहीं है। आदि शक्ति की आप पूजा कीजिए और बाकी सब की भी कीजिए, लेकिन पंच देवता की पूजा सर्वव्यापी है। आजकल कुछ संत हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप सिर्फ राधा राधा कीजिए, आप सिर्फ नाम जाप कीजिए। अच्छी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन हमारे